देखिए एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप में से कोई पढ़ा लिखा पत्रकार है तो आज अपना चेहरा लेकर सामने आए। आप लोगों की पत्रकारिता मैं दिखाता हूँ कि किस लेवल की है। आप लोग कितने पढ़े लिखे हैं, जरा सामने आइए। है किसी में दम? अरे सब पढ़े, हाँ सब पीएचडी होल्डर है। हमें पता है किसमें आपने पीएचडी कर रखी है, बताइए जरा। बंद हो गई पीएचडी एक मिनट में। किसमें? पॉलिटिकल साइंस में। आर्टिकल 79 क्या कहता है, जरा बताइए। क्या कहता है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे से मत पूछिए। आपने पीएचडी कर रखी है ना, क्यों नहीं पूछा जाए पत्रकार से? नहीं क्यों ना पूछा जाए? आर्टिकल 79 सुन लीजिए। आर्टिकल 79 कहता है कि जो पार्लियामेंट है उसको राष्ट्रपति और 2 सदन मिलके पार्लियामेंट का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई भी बिल लेकर आया जाता है तो वो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पारित नहीं हो सकता, कानून में तब्दील नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कहता हूं, ये आर्टिकल 79 कहता है। तो आर्टिकल 79 के अनुसार भाई पार्लियामेंट का तो उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, प्रधानमंत्री की और तमाम मंत्रियों की नियुक्ति करने का भी जो कार्य है वो पार्लियामेंट के हाथ में यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। बिना राष्ट्रपति की मर्जी के कोई मंत्री नहीं बन सकता है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। तो उसमें भी राष्ट्रपति का ही हस्ताक्षर चलते हैं। तो राष्ट्रपति के हाथों क्यों नहीं हो रहा है, पहला सवाल। दूसरी बात यह कि 28 तारीख को ही क्यों पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है, क्यों 14 अप्रैल को नहीं हुआ, क्यों 26 जनवरी को नहीं हुआ और क्यों 2 अक्टूबर को नहीं हुआ? ये दूसरा सवाल। आप में से मुझे कोई बताएगा क्या है 28 में? आपको दिक्कत क्या है? अगर 2 अक्टूबर को हो जाता, आपको दिक्कत क्या थी अगर 14 अप्रैल को हो जाता? सावरकर का जन्मदिन है इसलिए आपको है, लेकिन भाजपा ने तो ये नहीं कहा कि सावरकर के जन्मदिन के हिसाब से। अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, नहीं एक बात आप मुझे बताइए, आप जो कह रहे हैं सावरकर का जन्मदिन है तो गॉडसे के जन्मदिन पे भी कर देते, क्यों नहीं करते? आप कर लीजिए ना। आप एक बात मुझे बताइए, क्यों देश के प्रधानमंत्री फिर महात्मा गांधी के लिए एक वो अपनापन दिखाते हैं? क्यों 2 अक्टूबर को राजघाट पर जाकर पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं? आप दिखाइए ना पूरे देश को कि आप गॉडसे की विचारधारा पे चलते हैं। क्यों आप दोगला चरित्र दिखाते हैं? आप सीधा सीधा दिखाइए देश के लोगों को कि आप महात्मा गांधी को मानते नहीं है। पूरे देश के अंदर वो सो कॉल्ड लोग जो महात्मा गांधी के बारे में पढ़ते नहीं है, महात्मा गांधी को जानते नहीं है, महात्मा गांधी को गाली देने का काम कर देते हैं। पूछो कि महात्मा गांधी को गाली क्यों देते हो, तो एक ही जवाब होता है कि महात्मा गांधी ने इस देश का बंटवारा किया इसलिए। तो मैंने पूछा कि गॉडसे ने क्या किया, कह रहे गॉडसे ने बिल्कुल सही किया। तो मैंने कहा एक बात आप मुझे बताइए, गॉडसे को सही क्यों ठहराते हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि गॉडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी। मैंने कहा अगर गॉडसे महात्मा गांधी की जगह पर अगर मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मार देता तो मुसलमानों के पास कोई लीडर ही नहीं था, तो मुस्लिम लीग की बात ही नहीं होता और 2 राष्ट्र बनता नहीं। तो अगर आप गॉडसे मोहम्मद अली जिन्ना को गोली मारता तो हम समझ सकते थे कि जिसने देश के टुकड़े करने की बात करी उसको मारी। लेकिन जो लोग महात्मा गांधी को गलत ठहराते हैं, क्या महात्मा गांधी की गलती यही थी कि उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले? महात्मा गांधी ने सदैव सत्य को ऊपर माना। दूसरी बात ये कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ा अहम और विशेष दिन भी है हमारे देश की बेटियों के लिए। अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया कि तमाम जो किसान पंजाब से आ रहे हैं और जो तमाम लोग जो आ रहे हैं वो सिंधु बॉर्डर पर आकर रुकेंगे, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर आएंगे और जो बाकी के जो लोग हैं जो जंतर मंतर पर पहुंचेंगे, यहां से शांतिपूर्ण तरीके से जहां पर भी उनको रोका जाएगा, स्टॉप किया जाएगा, वहीं पर बैठकर नारी शक्ति अपनी पंचायत करेगी। यह 28 तारीख का एक ऐतिहासिक दिन रहेगा जब इस देश की नारी शक्ति अपना बाहुबल दिखाएगी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए। इस देश के अंदर नारी को बहुत कमजोर किया गया, इस देश के अंदर नारी को कागज की तरह मरोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें नहीं पता कि इस देश की नारी जब दुर्गा का रूप धारण करती है तो किस तरीके से असुरों का सर्वनाश करती है, वो इस देश में दोबारा आपको देखने को मिलेगा। और इस देश की स्थिति यह है कि आज जब यह आंदोलन चल रहा है तो देश के कोने कोने से कई ऐसी बेटियां उठ कर आ रही हैं जिनके साथ यौन शोषण हुआ, जिनके साथ बलात्कार हुआ, जिनके साथ रेप हुआ। उनके साथ बलात्कार और रेप करने वाले बहुत बाहुबल होते हैं, ठीक है? तो वो लोग लड़कियां हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन आज वो लड़कियां यहाँ पर आ रही हैं और उनमें से एक लड़की भी पीछे भी खड़ी हुई है। ठीक है जी। आपको दिक्कत किससे? मोदी जी के उद्घाटन से दिक्कत है, राष्ट्रपति उद्घाटन नहीं कर रहे उससे दिक्कत है, या सावरकर के जन्मदिन के वजह से दिक्कत है? देखिए एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी से जो आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि हमारे देश के प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति। इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति जी के लिए कुछ नहीं कह सकता। मैं राष्ट्रपति का सम्मान करता हूं, मेरे देश के राष्ट्रपति हैं और मैं चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रपति किसी भी पार्टी, किसी भी दल और किसी भी संगठन के नहीं होते, राष्ट्रपति पूरे देश के होते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे देश की
पार्लियामेंट का उद्घाटन मेरे देश के माननीय राष्ट्रपति के हाथों हो। ये हमारे लिए बड़े गौरवहीन बात होगी कि जब हमारे देश की राष्ट्रपति हमारे देश की नई पार्लियामेंट का उद्घाटन करेंगी। आपको आपत्ति क्या है, आप बताइए अपनी आपत्ति। मोदी जी करते तो दिक्कत क्या आ रही है? डंका जो बजा रहे वर्ल्ड में डंका बजा रहे। एक बात आप मुझे बताइए, कल को अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे कि सारे पत्रकार अपने अपने घर जाकर बैठ जाएं, पत्रकारिता मैं ही करूंगा, वैसे भी आप कुछ नहीं करते, आप भी तो उनकी दलाली ही करते हैं, तो अगर मोदी जी कल को कह देंगे कि मैं ही पत्रकारिता कर लेता हूं तो आप अपने घर बैठ जाएंगे? बताइए। वो पत्रकार क्यों बनेंगे? नेता है भाई साहब, उद्घाटन करने का काम तो आपने, तभी तो कह रहा हूं कि आर्टिकल पढ़ा है आपने, पढ़ा है आपने। उन्होंने किया था उद्घाटन भी कर, किन्होंने? मोदी जी ने। एक बात आप मुझे बताइए, कल को मोदी जी ये भी तो कहें कि बॉर्डर से सारे जवान हट जाएं, मैं भाजपा वाले और हमारे निक्कर वाले हम सारे मिलकर देश के बॉर्डर की रक्षा कर लेंगे, क्यों नहीं कहते? निक्कर वाले कौन? आरएसएस वाले। आपको नहीं पता निक्कर वाले? अब तो फुल पैंट हो गई, प्रमोशन हो गया, फुल पैंट हो गई अब तो। अब जब बात आती, सुनिए सर, एक बात और कंप्लीट करता हूं। मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बार मिला दीजिए, मुझे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से एक बार मिला दीजिए। ये बात मैं नहीं, मध्य प्रदेश का एक व्यक्ति कह रहा था, जिसका 1 साल का बच्चा, जिसके दिल के अंदर 2 छेद थे, उसने अपने 1 साल के बच्चे को 20 फीट ऊंचा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भरी सभा में फेंक दिया अपने बच्चे को। जानते हैं क्यों? पिछले 6 महीने से वो बाप दर बदर की ठोकरें खा रहा था। मोदी जी जिस आयुष्मान योजना की बात करते हैं ना, वो आयुष्मान योजना के कागज जो हैं वो कूड़े के ढेर में पड़े हैं। कोई आयुष्मान योजना के तहत इलाज नहीं होता। वो व्यक्ति पिछले 6 महीने से सरकार से गुहार लगा रहा था कि मेरे बेटे की इलाज करा दीजिए, मेरे बेटे का इलाज करा दीजिए, क्योंकि उसके 1 साल के बेटे के दिल में 2 छेद हैं। जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तब वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सभा में जाता है और वहां पर अपने 1 साल के बच्चे को 20 फीट ऊंचा फेंक देता है, जिसके बाद उससे मुख्यमंत्री मिलते हैं। सोच लीजिए इस देश की स्थिति क्या है। और मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जी की जिस तरीके से आप गुलामी कर रहे थे, जिस तरीके से मोदी जी क्या कर रहे थे विदेश में, पल पल की आप अपडेट दे रहे थे, अब आप गूंगे हैं या आपकी जबान काम करना बंद कर गई है? जरा बताइए, आप गूंगे हैं या आपकी जबान काम नहीं कर रही? क्या हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर से पता है आपको? अरे वो गूंगे पत्रकार पता है? भाई साहब स्वागत क्यों? आशीर्वाद ले रहे। ये इनमें से एक भी, एक मिनट, इनमें से एक भी पत्रकार की हिम्मत नहीं है कि ये यहाँ खड़े आकर ये बात बोले। अगर ये यहाँ खड़े होकर ये बात बोले ना, तब मैंने ऐसा जवाब दूंगा कि कभी जिंदगी में मोदी की तारीफ करना भूल जाएंगे। अब सुनिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर पता है आपको क्या हुआ है? 5 राज्य के बच्चों के ऊपर प्रतिबंध लग गया है। पता ही नहीं होगी गोदी मीडिया को, तो उनको तो पाकिस्तान की पता होगी कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान के यहाँ बिरयानी पक रही है, पुलाव पक रहा है, ये पता होगी आपको। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 राज्यों के बच्चों के एडमिशन के ऊपर प्रतिबंध लग गया है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जम्मू और कश्मीर हैं। पता है गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार हो? मोदी जी की गलती है। वाह भाई, वाह भाई वाह। एक बात आप मुझे बताइए, कल तक आपके प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया में थे, ऑस्ट्रेलिया से भी लिया है ना पनौती, और जिस दिन मोदी जी ऑस्ट्रेलिया से लौटे वहां की 7 मंजिला इमारत में आग लग गई। भैया ट्रंप के गले लगे, ट्रंप पोर्न स्टार के मामले में अंदर, इधर उससे बिरयानी खाने के लिए गए पाकिस्तान में, नवाज शरीफ की सरकार गई, जहां मिले वहीं खत्म। मैं तो चाहता हूं कि एक बार इस देश की गोदी मीडिया से भी गले मिले, ताकि इस देश की गोदी मीडिया का भी संकट कटे कम से कम। संसद का क्या होगा? अगर वो पनौती कह रहे हैं आप उनको, तो संसद का क्या होगा? किसका? संसद अगर उद्घाटन कर देंगे तो उसका क्या होगा? अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, साल 2014 से पहले संसद नहीं चलती थी? कह रहे हैं कि वो पनौती है, जहाँ जाते हैं संसद बन के तैयार है, ये काहे आप लोग विरोध कर रहे हैं? अच्छा भूकंप विरोध, एक मिनट, संसद तो आपने भूकंप विरोधी बना दिया, लेकिन जो देश की जनता जो फुटपाथ पर सोती है, कभी देखा है आपने? करोड़ों रुपए का संसद बनाने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं, जिस देश की जनता रोटी और कपड़े मकान के लिए परेशान है, उस देश के अंदर करोड़ों रुपए की संसद की जरूरत है या बेहतर स्कूल और अस्पतालों की जरूरत है? कोई सवाल का जवाब दे। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम प्रधानमंत्रियों का, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो तमाम लोग, जो तमाम हमारे जो नेता हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बैठे सिर्फ उनके इतिहास को मिटाने के लिए नई पार्लियामेंट का निर्माण किया है,
और किसी लिए नहीं किया। वरना आप मुझे बताइए नई पार्लियामेंट में कमी क्या थी? जरा इस सवाल का जवाब देश के सरकार के नेता या आप में से कोई गोदी मीडिया के पत्रकार दे दे। अरे विश्व स्तरीय बना रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना विश्व में डंका बज रहा है आपकी तरह थोड़ी ना। सुनिए 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 सुनिए, जिस तरीके से ना मुंह चलाते हैं ना, जरा ये बताइए कितने विदेश की यात्रा आप तय करके आए हैं? बताइए ना क्या हुआ? हलक में फेविकोल अटक गई? अटक गई क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी सर? हाँ, आप कितने घूम के आए विदेश? है क्या है आपके चैनल का नाम बताइए? मोदी जी का नाम। अरे आप बता दीजिए। सांसद के फायदे बताएं। हाँ अलीगढ़ से एक बिटिया आई है 13। जी मैंने बोला अभी, मैंने उसको बोला है जी मैंने बोला है जी, मैंने बोला है अभी इसको लेकर जी। सुधीर चौधरी ने संसद के फायदे बताए। वो जो है काफी लीकेज की दिक्कत थी, नाली वाली की दिक्कत थी उसमें। हाँ तो सुधीर चौधरी को टेंडर दे दिया होगा ना, पुरानी संसद में नाली वही साफ कर रहा होगा और देखता होगा कहाँ लीकेज है कहाँ लीकेज नहीं है। आजा भैया, गली मोहल्ले में इतनी जगह लीकेज है, तेरे को दिखा देंगे ना तो तेरे को समझ में आ जाएगी। तू देख रहा लीकेज, तू इंजीनियर कब से बन गया? मुझे लगता है तिहाड़ में बैठ के सिविल इंजीनियर की डिग्री भी ले ली इसने, तभी तो इसको पता है कहाँ से लीकेज हो रही है और कहाँ पानी बह रहा है, कहाँ गटर बह रहा है, कहाँ सीवर है। पार्लियामेंट का पूरा नक्शा लेकर बैठा हुआ है क्या ये तो वो लोग हैं जो 2000 के नोट के भी फायदे बता रहे थे, चालू होने के फायदे बता रहे थे, अब बंद होने के भी फायदे गिना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें। दूसरी बात ये, ब्रजभूषण शरण सिंह की जब हम बात करते हैं, आपको पता होगा कि जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक एसडीएम के ऊपर पिस्टल तान दी थी, आपको याद है वो किला या नहीं याद है? याद है आपको? वाक्य नहीं याद है? एसडीएम ने एसपी, आपको कुछ याद नहीं है? आप गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, पढ़ते हैं आप? मैंने एसडीएम बोला था, हाँ बिल्कुल एसपी है। क्या वो कर रहे हैं? अरे बोलिए ना, कहाँ का वाक्य है बताइए? हाँ बताइए कहाँ का वाक्य है? तो क्या करना? एक मिनट, अभी मोदी जी कहाँ से आए हैं? एक मिनट सुनिए, वो तो ये भी कह रहे कि हमने एक मर्डर कर दिया। अब बोलना क्या चाहिए? मोदी जी अभी कहाँ? एक मिनट सुनिए, मोदी जी अभी कहाँ से होके आए हैं? कहाँ से? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मोदी जी अभी कहाँ से होके आए हैं? मोदी जी है तो देश है मोदी जी। एक मिनट सुन तो लीजिए सर, पहले आप एक मिनट यार चिल्लाई, संबित पाता है चिल्लाइए मत ये, ठीक है? वो उसकी तरह मत चिल्लाइए, अर्नब की तरह मुझे ट्रक दो, मुंह बंद रखिए, चुप रहिए, सुनिए। मोदी है तो देश है, ये भी आप मान के चलिए, सुरक्षित हाथों में है। अरे आपका जन्म 2014 में हुआ है क्या? इससे पहले तो आप होंगे ही नहीं। 2014 में इतना बड़ा बालक पैदा हो गया। ये देखो जिन्हें पत्रकारिता भी कर ली, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बात करते हो आप 2014 से इतने बड़े हो गए? ये बीजेपी के नेता कहते हैं कि वैचारिक और आर्थिक आजादी मिली है 2014। अच्छा, वैचारिक और आर्थिक आजादी मिली है। कभी अपने दादाजी से पूछकर देखिएगा, 1966 में जब ताशकंद समझौता हुआ ना, पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। पूछकर देखिएगा अपने पिताजी से। किसके प्रधानमंत्री थे उस जमाने के? किसके थे? 2014 से पहले गुलाम किसके? गुलाम देश के। गुलाम देश के? जब आजाद हो गया 2014 चलने की बात एक मिनट, मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैं पहले पिछले वाली बात करता। एक बात आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहाँ का दौरा करके आए? बताइए ना। जापान, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देश में वो। देखिए इनको ये पता है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया का नरेंद्र मोदी जी दौरा करके आए हैं, लेकिन ब्रजभूषण का इन्हें नहीं पता कि उसने एसपी पे पिस्टल तानी या किस पे तानी। ये पत्रकार सिर्फ मोदी जी क्या करते हैं इनको सब पता होगा। इनसे आप पूछेंगे ना कि वो मोदी जी से जरा वो मिलना है, वो अभी मैं तो कहेंगे कितने बजे आया? मैं 9 बजे आया हूँ। अरे मोदी जी तो इस वक्त बाथरूम कर रहे हैं, आपको कैसे पता? अरे हमारे कैमरा 24 घंटे लगा रहता है, कब वो बाथरूम करते हैं कब निकलते हैं, इन्हें सब पता रहता है टोटल। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो तमाम जो बीजेपी के जो नेता है, जो रेपिस्ट नेता है, बलात्कारी नेता है, उन्होंने किस किस के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। कुलदीप सिंह सेंगर के बारे में कभी नहीं बोलेंगे, ये कभी नहीं बोलेंगे। जो इनकी पार्टी का एक नेता, इनकी पार्टी का, ये गोदी मीडिया की भी पार्टी है, गोदी मीडिया की एक ही पार्टी है बीजेपी। वरना आप देख लीजिए, ये गोदी मीडिया की पार्टी के जितने भी चैनल हैं, आपने कभी इन पर पहलवानों को बैठे देखा है? ये कभी कोई शिक्षा पे कार्यक्रम चला रहे हो, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे? कभी नहीं चलाते, इनको कोई फर्क नहीं। आज तो सारे के सारे चिल्ला रहे हैं 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, क्योंकि इनको बेमिसाल हो गए भैया। ये सोचिए ना, ये इनको कोई पूछता नहीं था और आज ये बढ़िया मोटा कमा रहे हैं पैसा, और क्या कहेंगे? अच्छा, आप ब्रिजभूषण की बातें इतनी गिरा रहे, वो साफ साफ तो कह रहे हैं कि जितने भी आरोप लग रहे हैं। अरे मोहित जी कुछ भी कहो आप, कुछ भी करो, आएगा मामला है। बार भी मोदी 24 में भी। हाँ क्यों नहीं आएगा मोदी जी? इससे पहले तो क्यों नहीं आएगा मोदी? आप जैसे दलाल बैठे हुए तो आएंगे लेकर उनको। एक काम करिए ना, हाँ मैं तो यही कहता हूँ कि आपको भी भगवान करे आपके घर परिवार में कोई मोदी जैसा सदस्य जरूर मिल जाए, जो कम से कम किसी से शादी करके छोड़े, पता तो चले आपको। आप चाहते हैं क्या? क्यों? ठीक है, हो गया, शुक्रिया।